ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा तुम तरसोगी मेरे लिए, रोगी कि ठाकुर जी बुला लो। साजो जी भी आ गई, बोले मैं अपने गुरुदेव को साक्षी मान के बोलती हूँ, उन्हीं के आश्रम में रह के ऐसा कर दूंगी तुम मेरे लिए तरसोगे कि सहजो आ जाओ, सहजो आ जाओ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, पूरे ब्रजमंडल में होली को महा महोत्सव मनाया गयो। वही के कारण हम संत भगवान की वीडियो लावे में थोड़ी सी देरी हुई है, या के लिए मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहूँ। आज हम चल रहे हैं किशोर रसिक शरण बाबा महाराज के श्री चरणन में। बहुत दिन है कि बाबा के दर्शन भी ना हुए, तो या बहाने दर्शन भी प्राप्त होंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि बाबा को कोई सत्संग भी हमें प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में और आनंद लेते हैं आज के सत्संग को। वो आप कुटिया देख रहे हो ना पेड़ के नीचे, वहीं बाबा विराजे हैं। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास। बाबा महाराज की भी सूचना प्राप्त हुई। बाबा याद कर रहे हैं, कह रहे हैं महाराज आप नाराज हो, बहुत दिन से आप आए ही नहीं हो। तो आज बाबा के दर्शन को भी सुख मिलेगा, उनके सत्संग को भी सुख मिलेगा। आइए। धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ब्रजमंडल के संत। हमारी किशोरी जी के लाडले संत हैं, जिनको ध्यान लाडली जी बच्चान की तरह रखे हैं। और अब हम बाबा महाराज की कुटिया के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। आइए बाबा के दर्शन को आनंद लेंगे। बाबा राधे राधे। बाबा राधे राधे। जय हो। दंडवत बाबा, दंडवत। राधे राधे। बाबा मैंने क्या बोल रखा हूँ? राधे राधे। प्रणाम नहीं करूंगा, आप ध्यान रखो या बात को। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। पहले तो ये ठाकुर जी के भोग के लिए कछु फल हैं। महाराज आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। पहले तो मुझे क्षमा करियो कि बहुत समय है गयो आपके पास आए भाई, तो या के लिए मुझे आप क्षमा करो, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता भी रही आवे है या वजह से आप ना हुए। हाँ, होली में खूब महाराज 15 दिन खूब व्यस्त रहे हूँ, काउ दिन कहूँ। और आप तो जाने ही है ब्रजवासियों को कैसो आनंद है होली को। वो तो ब्रजवासियों का ही तो असली आनंद है। अब आप ये बताओ, ठीक हैं आप, स्वस्थ हैं? हाँ बाबा आप स्वस्थ हैं। आप बाबा की कुटिया के दर्शन करो महाराज, कैसो परम आनंद है या छोटी सी कुटिया में। और महाराज आपके चरणों में एक निवेदन है, आज मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। ठाकुर जी अपनी शैया पे लेटे हुए हैं बाबा, क्या कर। कहाँ पे? ये जय हो। वो लाडली लाल की। वो ज्यादा दूर थोड़े जाते हैं भाई, अब मच्छर काटेंगे बाहर, मच्छरदानी एक ही है जी। अब बाहर रखूंगा तो उनको मच्छर काटेंगे तो नींद कैसे आएगी। नहीं, एक प्रिया जी लालजू के काजे भी मैं मच्छरदानी की सेवा जल्दी लेके आऊंगा, 1-2 दिन में। गुरुदेव मैंने कहा भाई अब साथ में ही रखो, और अगर गुरुदेव की जब तक अनुमति नहीं होगी तब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। जी, गुरुदेव भगवान को विराजमान कर रखे हैं। हाँ महाराज संतन को कैसो अद्भुत भाव है। देखो आप मच्छरदानी में सो तो प्रिया जी लालजू भी बराबर में ही सुवा रखे, और गुरुदेव भगवान भी बराबर में ही सुवा रखे। क्या करें और कहाँ जाएंगे हम। धन्य है बाबा, आपके भाव को मैं प्रणाम करूं। देखिए बाबा, ये हमारे भाव नहीं, हमारे गुरुदेव की देन है जी। हमारी तो क्या ही औकात। अभी ये सहजो जी की जीवन चरित्र है जी। उसमें ठाकुर जी ने सोचा सहजो जी की परीक्षा लेते हैं जी। तो सहजो जी ने अपने गुरुदेव को निमंत्रित किया था, गुरुदेव आप घर पधारो और प्रसाद पाओ। अब गुरुदेव आ रहे सामने से,
और सामने से गुरुदेव आ रहे तो साजो जी क्या देख रही, वो दूसरा कौन आ रहा, और उनके बगल में ठाकुर जी चल रहे हैं। अब पहले ये प्रश्न आप अपने आप से करो कि अगर इस हिसाब में आप इस जगह आप खड़े रहोगे तो क्या करोगे। आप बताओ पहले क्या करोगे। गुरु और गोविंद दोनों साथ में आ रहे हैं, पहले आरती किसकी उतारोगे। कबीरदास जी कहें गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गोविंद दिया बताए। तो हम गोविंद जाने का है, गुरुदेव भगवान ने ही तो बतायो तो कि ये गोविंद हैं। तो सहजा जी ने भी ऐसा ही किया, वो दौड़ के गई, गोविंद को पकड़ के खींच के ले आई, जी। खड़ी की, आरती की थाल दी, बोले मेरे गुरुदेव की आरती करो। बोले सहजो मैं भगवान हूँ, मैंने तुम्हें तन दिया, कर दिए, नेत्र दिए, कर्ण दिए, जिह्वा दी। जी। सहजा जी बोली चलिए ठीक है आपने दिए, आपने उसको केवल दिया है, उन्होंने उपयोग करना बताया है। जय हो। आपने तो दिए हैं, आपने मेरे को ये काम में कैसे लेने ये गुरुदेव ने बताया है। अब जैसे आपने मेरे को कोई चीज 10 रुपए दे दिए जी, मान लीजिए अगर मैं भगवती ना हूँ तो मैं वो 10 रुपए मिला के दारू पीऊं, और गुरुदेव की इच्छा से वो 10 रुपए की अगरबत्ती आके लग जाएगी, ठाकुर जी की सेवा में काम में ठाकुर जी की सेवा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देने वाला ठाकुर जी, दाता ठाकुर, पर वो कैसे काम में लेनो है, वहाँ को कैसे सदुपयोग करो जाए, संसार का प्रबंधक ठाकुर है जी, और प्रिंसिपल गुरुदेव भगवान। प्रबंधक है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल गुरुदेव भगवान है, क्योंकि वो बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कैसे क्या करनी है जी। आप साजद जी ने कहा आप ये देने का घमंड मत करो, आपने तो केवल दिया है, इन्होंने तो सदुपयोग बताया है कि कहाँ से कैसे क्या उपयोग करना है आपको, आप तो दे के चले गए जी। अब उसका मैं दुरुपयोग करूं कुछ करूं, आप मना करने आओगे। बोले नहीं, बोले बस इसी जगह संभालने के लिए गुरु है। गोविंद ने कहा जाओ तुम तरसोगी मेरे बगैर। ठाकुर जी ने कहा तुम तरसोगी मेरे लिए, रोगी कि ठाकुर जी बुला लो। साजो जी भी आ गई, बोले मैं अपने गुरुदेव को साक्षी मान के बोलती हूँ, उन्हीं के आश्रम में रह के ऐसा कर दूंगी तुम मेरे लिए तरसोगे कि सहजो आ जाओ, सहजो आ जाओ। नहीं ये बताओ कि कौन है जो ठाकुर को अपने वश में कर ले। ठाकुर को कोई अपने वश में कर पाया है? भक्त के वश में है भगवान, बस और काऊ के वश में ना हो, और किसी के वश में नहीं। लगा लो केवल भक्त के वश में, लगा लो अपनी ताकत। जी जी। भगवान को बांधवे की एक ही जंजीर है, उनके चरणों से प्रेम, उनके चरणों से प्रेम कर लो, वो नीचे से लेके ऊपर तक बंध जाएंगे, और कोई तरीका दूसरा नहीं। पहाड़ पे चढ़ना होता है तो नीचे से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, तो नीचे से शुरू करो और ऊपर उनकी खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ। बिल्कुल। और वो खोपड़ी पे बैठाना बड़ा अच्छा जानते हैं जी। कहा है उन्होंने कि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, मैं भक्तन को दास, और ये लाइनें आपकी हैं। वे भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठाकुर के, और उनसे ज्यादा दयालु तो हमारी किशोरी जी। सत्य कह रहे हो। जब लाल जी दया नहीं करते ना, किशोरी जी कहती कर दो ना दवा, क्या जा रहा है तुम्हारा, मेरो है बिल्कुल सत्य कह रहे हो। हमारी स्वामी जी और हम श्री जी के पीछे खड़े होके लालजू से कहते हैं बताऊंगा तो है, बताऊंगा, तेरी शिकायत करूंगा आज, तेरी शिकायत करूंगा। और श्री जी के पीछे खड़े होके हम लालजू से अटपट भी बोल जाए। सही बात, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। जैसे कोई दंपति हो तो घरवाली के पीछे खड़े होकर घरवाले को कुछ भी बोल दो, घरवाला कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। और फिर ब्रजवासी तो ठोक के कहे आवाज है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। लो हम तो किशोरी जी के दम पर ठाकुर जी थे उल्टा सीधा बोल जाए। बस कौन बना कर व्यवहार हो, जब हमारी स्वामी जी हमारे संग है, हमारी स्वामी जी हमारे साथ हैं, तो हमारे ठाकुर जी कहाँ बिगाड़े क्या दयालु है ही कौन। बिल्कुल। कौन सा ऐसा देवता है जो उनसे ज्यादा दयालु है। पूरे ब्रज में भोग लगने से पहले खुद चखा जाता है जी, लेकिन ये केवल ब्रज में ही चखा जाता है, क्योंकि यही प्रेम रस भक्ति है। बस
ये प्रेम को पंथ उल्टो है बाबा। यहाँ में कोई नियम नहीं, यहाँ कोई टाइम नहीं, ये सब कुछ नहीं। बड़ी अलग ही चीज है। ये सब देखेंगे यही कहेंगे तुम ठाकुर जी को इतने टाइम भोग लगाते। भैया देखो, या तो मैं प्रेम कर लूं या तो मैं नियम कर लूं, एक ही चीज कर पाऊंगा। दोनों ना कोई किसी ने किया है और ना मैं करूंगा। अगर मैं प्रेम करने लग गया मैं नियम नहीं देख पाऊंगा। प्रेम के बस में आए के बिसर जाए सब नेम, हाँ, सब नेम टेम खत्म है जहाँ प्रेम जहाँ है। नहीं, फिर उसके कोई बाद नेम टेम क्या कोई बचता है? नियम बचता ही नहीं बस। है। सत्य कह रहे हो बाबा। सर्वोपरि या संसार में अगर कछु है तो प्रेम है। जी। ब्यावलो कैसो भयो, खूब आनंद आयो। ब्यावला नंबर 1 चकाचक भयो। ब्यावले की ही तो सजावट चल रही थी, सजा ये अभी। मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं, जो बाबा के ब्यावले में जो संतन की भक्तन की जो प्रसादी सेवा हुई ही, वो श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बना के कराई। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे कि मैं वह कार्यक्रम की व प्रोग्राम की वीडियो में नहीं डाल पायो, परंतु खूब परम आनंद आयो। जितनो बाबा ने सोचो हो बातें कहीं ज्यादा श्री जी ने करायो। बाबा आप बताओ कैसा आनंद आयो? बाबा मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैंने सोचा था बारात ले आएंगे, हम कर देंगे छोटा मोटा कार्यक्रम, हाँ। खत्म। अब और भयो कैसो? और हुआ तो ऐसा जैसा श्री जी चाहे। खूब इच्छा चकाचक। तो मेरी थी कि मैं छोटा सा करूं, हाँ, लेकिन पर हमारी श्री जी छोटो करन ने तो छोटो क्यों सोचा, मैं बड़ो करवाऊं, बड़ो कर। छोटी सोच तो खत्म ही करवा दी श्री जी ने। खूब गुलाब जामुन लुटिए, खूब गुलाब जामुन लुटिए। का आनंद बाबा। और बाबा की तरफ से वो कुछ सेवा प्रदान करी गई भंडारे की, कि महाराज जो भी भंडारा होगा वो आप करोगे। मैं बाबा मैं कौन करवे पा रहा हूँ, मेरी लाडली जी बैठी है, वो जैसो कहेंगी वैसो हो जाएगा, मैं कौन करवे पा रहा हूँ। और श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए के लिए बड़ा सुंदर व्यवस्था हुई, और खूब संतन की चकाचक प्रसादी भई, खूब ब्रजवासीन की भई, खूब भक्तन की भई, और खूब आनंद रस बरस्यो। आज भी बाबा महाराज के बसवान बाबा को ब्यावले की बधाई सब लगे हो भाई, आप सब देख रहे हैं। कुछ नहीं निकाला, ये लाइफ टाइम लगा रहेगा। अच्छा, जब तक ये लगा रहेगा तब तक लगा रहेगा। अब तो मैं समझू हर साल है ही गए वो ये ब्यावले वाली चीज, अब आपको हर साल करनी ही पड़ेगी। हाँ, अब कोशिश तो रहेगी आगे श्री जी की इच्छा। भाई आज ऐसा मन में भाव आया हो तो मैं तो समझू महारानी को आदेश है कि अब हर साल ब्यावला उत्सव होना ही होना है, होना ही होना। चाहे छोटो हो या बड़ो हो, ये तो श्री जी जाने, ये तो श्री जी जाने, ये तो श्री जाने, हमें ना पता बस है हमें छोटा सोचना नहीं हाँ। है। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं, हमें छोटो ना हमें सोचो, हाई कोर्ट से मतलब नहीं है कोई। बड़ो बड़ो सोचो, नहीं तो श्री जी भी डांटे तू कहाँ सोचे है। सत्य कह रहे हो। मेरो है कि ऐसे सोच रहे हो। जो परम सुख आप संतन को है ना, वो हम संसारी जीवन को ना है। आप तो हर स्थिति में आनंद को अनुभव करें, चाहे स्थिति अनुकूल हो तो भी आनंद, और चाहे प्रतिकूल हो तो भी आनंद। देखो बाबा, ये जो आनंद है ना, आनंद, ये ठाकुर जी का ही नाम है। भगवान को ही नाम आनंद है, भगवान का ही नाम आनंद है। जैसे जांत होता है, जब उसमें गेहूं डाल के हम घुमाते हैं चक्की में। देखो, ये सुख और दुख का पहिया है, और बीच में हम इंसान हैं, और बीच में जहां वो मतलब कि इधर उधर ना भागे, बीच में एक खूंटी लगाई जाती है, वो ईश्वर है। अब जो दाना खूंटी के लग गया, उसका दुख और सुख बाल भी बांका नहीं कर पाता। खूंटी के बराबर में नीचे रख, बराबर में एकदम चिपक गया। हाँ, उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब दौड़ लगाओ भैया जी। हमारा प्लान कुछ और होता है, हम कुछ और सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मैं क्या करने जा रहा था, क्या कर रहा हूँ जी। क्या करने जा रहा था? मैं आईटीआई करने जा रहा था, कोटा पढ़ाई करने जा रहा था। आज के दिन इंजीनियर होता, बैठा हूं बन के इंजीनियर, जैसी श्री जी की इच्छा। वो मेरी प्लानिंग थी, ये श्री जी की प्लानिंग है। जरूरी थोड़ी है सब जगह हमारी चले। कभी कभी श्री जी को भी, बिल्कुल उन्हीं की मर्जी चलेगी बाबा, हमारी तो औकात ही कहा जो हमारी चलेगी कछु। सही है। तो श्री जी तो अपने भक्तन को मान रखें, बस जरा सो मन में कोई भाव आयो, श्री जी साक्षात वाकु पूरा कर दें, ये उनकी कृपा है। एक मुक्ति नाम की गुड़िया मिली थी जी, तो बाबा उसके भाव, मुक्ति और चंचल, दो गुड़िया मिली थी। उनके भाव देख के ऐसा मतलब कि रोना आया मेरे को कि मैं
खुद नहीं बता सकता। वो अपने माँ बाप को तारने वालों में से बच्चे हैं, जी मुक्ति, चंचल और उसके बाद हेमंत। मैं कहता हूँ अगर औलाद हो तो मुक्ति, चंचल और हेमंत जैसी हो। कहाँ कहाँ के बालक हैं ये? तीनों प्रहलाद हैं। कहाँ पे विराजे? ये तीनों बालक ब्रज से बाहर ही हैं, अच्छा। लेकिन हम ब्रज में रह के इतना प्रेम नहीं कर पाते जितना महाराज वो कर रहे हैं। मिले थे मेरे को। मतलब एक मनुष्य को एक स्वभाव होए, जो वस्तु हमें सहज में प्राप्त हो जाए ना, बाकी वैल्यू कम करें हम। हाँ, जो बगैर परिश्रम के हमें प्राप्त हो जाए ना, बस। बाकी वैल्यू कम आके अपनी नजर में, और जो बड़ी मेहनत के बाद मिले वह बड़ो ऊपर रखे हैं, ये बड़ी मेहनत से मिली है। जब ज्यादा तेज प्यास लगी होती है तब पानी का स्वाद देखो, और हाँ। जब पानी पी के तुरंत उसके बाद दोबारा से पानी पियो तब स्वाद देखो। फिर कोई शरबत पानी भी वही खिलावे। है, बिल्कुल पानी वही है, लेकिन बस डिस्टेंस का फर्क है। जी। उनके अंदर की बाबा मैंने तड़प देखी। वो ब्रज से जो बाहर रह रहे हैं ना, तो उनके हृदय में वो महत्वता पतो है कि ब्रज से दूर रहे वो का चीज है। बहुत ज्यादा, मतलब कि इतना भाव है वो बच्चों में कि आप ऐसे ठाकुर जैसे, हम तो ठाकुर जी से अटपट बोल जाते हैं, आप बाबा उनके सामने अटपट बोल के दिखा दो, गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा तो होते ही नहीं है, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, 3-3 दिन खाना छोड़ देते हैं। अच्छा। इसीलिए मैं सबके सामने ठाकुर जी को भी नहीं बोलता, मेरे ठाकुर है भैया, मेरे ठाकुर है, मैं अपने ठाकुर की सेवा अपने ठाकुर को अपना आराम से करूंगा। सत्य बात है। मैं जब पहले दिन मिला उनसे, उस टाइम मिला तो मैंने ठाकुर जी से, मतलब कि हम तो बाबा ठाकुर जी को अलग ही भाव रखे, हम सखी सहचरी भाव में, तो हम तो ठाकुर जी को गालिए थे। वो अपनो भाव है ना। वो अपना भाव है। तो वो बच्चों ने खाना छोड़ दिया जी। वो ब्याहुले में आए थे, बहुत प्यारे बच्चे, और बाबा माँ बाप को तारने वालों में से। मैं दर्शन नहीं कर पाया ब्यावले में, तो मैं भी आया हूं। आपने दर्शन किए हैं वो बच्चों के, तो आपने बताया नहीं था फिर ना। वो दिल्ली के बच्चे थे ना, हाँ। चश्मा लगा के एक मिले थे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थे दिल्ली वाले। वो दिल्ली वाले थे। बहुत बहुत गजब की श्रद्धा है उनके बच्चों को देखा आपने? उस परिवार में बहुत श्रद्धा है महाराज जी। उस परिवार को देखा और वह परिवार के ऊपर अनन्य कृपा है श्री जी की। अनन्य कृपा बाबा। वो चीज मैंने अनुभव की महाराज, ऐसी आंसू से रोवे लग गए, ऐसी रोमे महाराज श्री जी के लिए कि पूछो मत। बाबा हम तरसते हैं उस भाव के लिए, हम ठाकुर से मांगते हैं, ठाकुर हमें वो भाव दे दो। महाराज ये भाव ना श्री जी की कृपा से प्राप्त हुए, हमारे सोचे थे थोड़ी भाव आवे, वो लाडली जी प्रकट करें। वो जिसको भाव देना चाहे वही भाव विभोर हो सकता है। मैंने तो यही जाने हुआ है कि ये भाव भी उनकी कृपा से ही आवे। वो सब कुछ उन्हीं की कृपा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल सत्य। अगर माला भी घुमानी है तो श्री जी ही घुमाएंगे, हमारी औकात नहीं, हम पड़े रहेंगे। सत्य कह दो भाई। अब ये बताओ, गुरुदेव भगवान को जन्मोत्सव मनाया जा रहा है श्री राम वृंदावन में। हाँ। कब जा रहे हो आप? मैं 19 तारीख को जाऊंगा। 19 को जाएंगे? 19 को। क्या तारीख से है वो कार्यक्रम? वो कार्यक्रम अभी 13 तारीख से चालू हो जाएगा, कल से शुरू होगा। कल से शुरू। क्या तारीख तक है वो? 19 तारीख तक है। तो आप लास्ट वाले दिन जाओगे? मैं लास्ट वाले दिन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 19 तारीख ही तो मेन है। अच्छा। तो पहले का वैसे ही है कार्यक्रम? ये मतलब कि असल में परिकर ज्यादा है। हाँ। तो अलग अलग स्टेट, मैंने सुने हो महाराज वहाँ में स्टेज वाइज दियो है, अलग अलग स्टेट वाइज है। 14 तारीख को दिल्ली वालों का नंबर है। हाँ। 15 तारीख को फलानी जगह वालों का नंबर, ऐसे स्टेज वाइज है। 16 तारीख को तमिलनाडु, गोवा, आसाम, केरल, ये सब वगैरह। महाराज जी के तो भक्त पूरे संसार में, देश में ही नहीं विदेशों में भी है। विदेशों में भी है। और इसी बीच में कुछ विदेशी परिकर भी हैं अपने। हाँ। वो भी आ रहे हैं। तो मुझे अपने साथ ले चलियो, मुझे आनंद मिलेगा। बाबा आप भी चलिए, वहां खूब आनंद बरसेगो। और परिकरण में मतलब कि हम लोगों में इतनी खुशी है कि हमारे जीवन में उजाला करने का, सूरज उगने का दिन है वो जी। क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में उजाला किया। नहीं हम तो अंधेरे में भटक रहे थे। चलूंगा बाबा आपके संग। वो मैं भी अनुभव करना चाहूँ। क्योंकि महाराज जी के जब आश्रम में पहुंचे ना, तो हृदय में एक अलग ही एक भाव प्रकट हुए, मैं बता ना पाऊंगा। अलग ही बाबा, मतलब कि जो खुशी होती है ना, वो एकदम ऐसा लगता है कि अब शरीर से ज्यादा और ये फट जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात तो महाराज जी इतने प्रसन्न हो ब्रजवासी ने देख के कि मैं सर पे बैठा लूं। इतना प्रेम करें ब्रजवासी। नहीं चलूंगा महाराज जी आपके संग। चलो।
अब बाबा कोई प्रसाद दे दो, मुझे सेवा रूपी कोई सेवा की आवश्यकता हो तो दास को आप आज्ञा कर सकें। बाबा एक तखत चाहिए होगा, क्योंकि चींटी, अब गर्मी को सीजन आ गो, जी। तो खेतन में अगर पानी लग जाए तो आसपास चींटी यहाँ आ तो जाए। चींटी यहाँ आ जाए, ये सोने में दिक्कत कर दे। जी। एक रात मैं यहाँ छोड़ के सांकरे खोर में सोना पड़ा। नहीं बाबा, जंगल में ना जमीन में सोनो भी ठीक ना हो। हाँ, कोई जीव जंतु आवे तो जमीन में ही तो घूमे, वो आप तखत पे रहोगे तो सुरक्षित तखत भी पे रहोगे। रहेंगे तो थोड़ा सुरक्षित और रहेंगे। एक बार खतरा खा चुके हैं। एक बार कहाँ, हमने 2 बार खतरे खाए। 2 बार खाया है। 2 बार। ब्रज में तो एक ही बार हुआ है। नहीं, ब्रज में ही दोनों बार हुआ है। अच्छा। एक बार शरद पूर्णिमा की कथा थी हमारी, हम वहाँ गोवर्धन में थे। अच्छा। तो वहां पे कथा थी, वहाँ इंद्रेश जी महाराज जी की कथा थी। साध्वी पूर्णिमा दीदी की गाड़ी तो मेरे को लेके गई थी हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरी बार श्री राम बरसाना में। दूसरी बार हमारी लाडली ने हमारे वो तो सब मेरे आंगन के सामने हुए हो वादन वालों। वो तो आपकी आंखन के सामने हुए हो। नहीं अरे आप विश्वास करो, 2-4 दिन में, 2-3 दिन में ही आपकी सेवा तखत की आ जाएगी। हाँ, तखत आ जाएगा अगर वैसे तो। तखत आ जाएगा फिर उसके बाद बाबा ये मंदिर ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी से ऊपर नहीं है अब। हाँ तो मंदिर ऊपर दीवार में ड्रिल करके नहीं है तो ऊपर लग जाएगा मंदिर। हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, आपको वो ऊंचाई कितनी चाहिए तखत की? तखत की ऊंचाई हाँ, देख लो आप अपने हिसाब से। ज्यादातर तो 1.25 फुट या 2 फुट होता है जो जनरल साइज है। आपको कछु कम बढ़ती कराना हो तो आप बता सकें वो। नहीं, लमसम इतना तो ऊपर होगा। हाँ तो 2 फुट होता है उसका पाया, जो होता है वो 2 फुट होता है। इतना हो जाए तो इतने पे ठाकुर जी ऊपर रहेंगे, तो कम से कम इतने के नीचे जो सामान भी रखने को जगह हो जाएगी। हाँ उसके नीचे आप सामान रख सकते हैं। और उसके बाद फिर उसके ऊपर विराजमान हो जाएंगे आराम से ठाकुर जी को। निश्चिंत रहो, मेरी महारानी बहुत जल्दी आपके तखत भिजवा देंगे। जी। महाराज आज खूब आपकी कृपा हुई, आपके दर्शन को सुख मिलो, आपके सत्संग को सुख मिलो। आज हृदय में खूब आनंद है। आपके चरणन में बार बार धन्यवाद। आपको राधे राधे। राधे राधे बाबा। और आज महाराज जी के दर्शन प्राप्त करके, उनको सत्संग सुन के नहीं, आपने जो हृदय में आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि ब्रज के महापुरुषों के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन को प्राप्त हो सकें, इनकी वाणी ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन तक पहुँच सके। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।